और इससे पहले जो हमने कॉस्मिक साहब का सवाल लिया था जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने दरअसल पूछा था एमआरएफ के बारे में और एक आध और शेयरों के बारे में, तो एमआरएफ की तो हमने बात ही नहीं की। एमआरएफ पर उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया नहीं है वैसे कि उन्होंने ले रखा है या लेना चाहते हैं, शायद ले रखा हो और तभी क्योंकि घाटा है, तो एमआरएफ में घाटा हुआ होगा क्या? एमआरएफ में अगर ऊँचे लेवल पे ले लिया होगा तब घाटा हुआ होगा, लेकिन देखिए अगेन एमआरएफ भी जो है ना आपका एक सिक्लिकल इंडस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज़ ऑटो मेनली सिक्लिकल इंडस्ट्री है। कितना भी सिक्लिकल हो ऑटो में, आप जो भी ऑटोमोटिव की बात करें उसमें आपको टायर चाहिए ही चाहिए। ये आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का। तो अब एमआरएफ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नुकसान होना चाहिए, बिकॉज़ नंबर्स इनके ठीक ऐड हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से कभी फ्लैट हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन नंबर्स खराब नहीं हैं एमआरएफ के। अब आपको नुकसान क्यों हुआ वो देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इसमें ना नुकसान हुआ हो, ओवरऑल पोर्टफ़ोलियो में हुआ हो, क्योंकि इसमें नुकसान करने के लिए तो इनको बिल्कुल टॉप पे खरीद करके फिर आज की तारीख में थोड़ा नुकसान देख रहे होंगे। वरना वैसे वही तो तो। अपने ऑल टाइम हाइज़ के बिल्कुल पास में ही है। हाँ, बिकॉज़ इनके प्रॉफ़िट्स तो ठीक ऐड हो रहे हैं, सेल्स भी ठीक-ठाक ही ग्रोथ है, थोड़ा फ्लैटिश टाइप का है सेल्स ग्रोथ, लेकिन कहीं पे डीग्रोथ नहीं है और ऑलमोस्ट ग्रोथ ठीक है, 10 9-10% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन्ड है। मार्जिन्स भी ठीक-ठाक ही हैं, 17-18% के आस-पास मार्जिन्स हैं इसके। प्रॉफ़िट भी ठीक-ठाक है, 500 करोड़ के ऊपर मेंटेन हो रहा है, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर के प्रॉफ़िट 500 करोड़ वाले डिजिट में चल रहे हैं। तो मैक्स टू मैक्स यही कह सकता हूँ कि आपका थोड़ा 10% के आस-पास का वैल्यूएशन मिसमैच रहेगा, जिसके कारण ऊपर से थोड़ा करेक्शन हो सकता है। बट ओवरऑल वैसे कंपनी में कोई खराबी नहीं दिखती।